लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और भारत सरकार में मंत्री चिराग पासवान ने एक मीडिया इंटरव्यू में कहीं न कहीं एक बड़ा खुलासा कर दिया साथियों। चिराग पासवान 2014 में पहली बार जमुई से सांसद बनते हैं। वही चिराग पासवान का डेब्यू था राजनीति में। इसके बाद चिराग पासवान एनडीटीवी के मंच पे जाते हैं। इसके बाद चिराग पासवान ने क्या कुछ कहते हैं प्रधानमंत्री के बारे में, पहले आप उनका वो बयान सुन लीजिए। एक लड़का भी है जो चिराग पासवान से सवाल कर रहा है एनडीटीवी के मंच पर। Hi sir, मेरा नाम मयंक है and I just want to ask that what are your equation with the Pradhan Mantri, as it shows he always says mere Pradhan Mantri. So how, I think you have a special corner for him rather than the party, you have a soft corner. I do have that. So how that equation have? Like if he, rather than he's not in a like he's in a BJP, but if he's not a Neta in that, so how it equation will be changed or same? You know, when I was entering in politics, besides being a Nepo kid, when I was actively entering into politics, that was in 2013. Before that, I was in a previous profession, and when I was entering actively into politics, that was the time when my prime minister was shifting base to Delhi. You know, from Gujarat, he was projected as the prime ministerial candidate from BJP side and stuff, and that was when I started hearing his speeches and listening to his ideas and views. And something that really impressed me, that for once I saw a leader in my country who was talking about 125 करोड़ देशवासियों की वो बात कर रहे थे। उस वक्त की पॉपुलेशन का वो जिक्र कर रहे थे। उन्होंने किसी जाति का जिक्र नहीं किया, किसी धर्म का जिक्र नहीं किया। मैं खुद 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा हूं, मैं भी जात पात धर्म मजहब में नहीं यकीन रखता। ये कड़वी सच्चाई है हमारे देश की। ऐसा नहीं है कि आप इसको एड्रेस किए बिना आप आगे जा सकते हैं। जहां जरूरत है एड्रेस करना भी होता है, बट देन मैं नहीं मानता कि हमारे देश को जातियों में बांटकर देखना चाहिए या धर्म के आधार पर बांटकर देखना चाहिए। पहली बार मुझे एक ऐसा नेता हमारे देश में दिखाई दिए जिन्होंने 125 करोड़ देशवासियों को एक साथ, उनकी पहचान भारतीय की पहले बनाई और किसी जाति या किसी क्षेत्र की बाद में। तो उस सोच से मैं प्रभावित था और मुझे लगता है उसका बहुत ज्यादा प्रभाव मेरे इनिशियल ईयर्स ऑफ माय पॉलिटिक्स उसमें रहा, और ये रिश्ता उसी वक्त से बना। और ये रिश्ता इतना मजबूत रहा कि जब मैं इस गठबंधन के साथ नहीं भी था कुछ कारणों से, इन 2020 मैं अलग हो गया था एनडीए से, बट उस वक्त भी मैं किसी वैकल्पिक ऑल्टरनेटिव अलायंस में नहीं गया, किसी दूसरे के साथ मैंने गठबंधन नहीं किया, एंड दिस वाज ओनली बिकॉज ऑफ माय प्राइम मिनिस्टर। सो एक चीज मैं मतलब पूरे डंके की चोट पे कह सकता हूँ कि जब तक मेरे प्रधानमंत्री हैं चिराग पासवान उनके साथ है। Thank you so much. तो आपने सुना है कि चिराग पासवान क्या कुछ कहते हैं प्रधानमंत्री में, कि जब तक प्रधानमंत्री जी हैं मैं उनके साथ रहूंगा। कहीं ना कहीं चिराग पासवान जी का प्रधानमंत्री के साथ जो लगाव है काफी लंबे समय से। चिराग पासवान राजनीति में डेब्यू करते हैं 2014 में, जमुई से पहली बार सांसद बनते हैं। लेकिन इसके बाद चिराग पासवान की राजनीतिक कैरियर आगे बढ़ती है। चिराग पासवान पुनः तो जमुई से सांसद बनते हैं 19 में, लेकिन 24 में चिराग पासवान हाजीपुर से सांसद बनते साथियों। कहीं ना कहीं चिराग पासवान की राजनीतिक कैरियर जब से शुरू हुई है, उसके बाद कहीं ना कहीं चिराग पासवान प्रधानमंत्री मोदी से करीबिया साथ देंगे साथियों। तो अभी कहते हैं मैक्स पासवान। जय हिंद, जय बिहार।